जय शीतला माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बसोड़ा शीतला माता की कथा सुना रहा हूँ। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुएं लंबे समय के बाद उन दोनों के बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी का दिन आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने मन में विचार किया, यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो सकती हैं। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों ने पशुओं के बर्तनों में, जिसमें पशुओं के लिए भोजन बनाया जाता है, उन बर्तनों में चुपके से बाटी बना करके तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में तो सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। यानी जब सास शीतला माता की कथा सुन कर के आई और उसने बहुओं से कहा कि बहू आकर के तुम भोजन कर लो, लेकिन वो तो बाटी चूरमा बना कर के पहले ही खा चुकी थी। उन्होंने बहाना किया काम करने का और भोजन नहीं किया। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा करके भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मात्र प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से ऐसा ही हुआ था। यानी जैसे उन्होंने भोजन कर लिए तो उन्होंने कहा, सास ने कहा कि तुम दोनों भोजन कर लो। उन्होंने बहाना बना के काम करने लग गई। तो सास ने कहा कि तुम अपने बेटों को ले आओ। जैसे वो बेटों के पास गए, दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। बहुएं बेबस हो गईं। सास से घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पे पैर रखना। यानी सास ने कहा है कि तुम्हारी वजह से बेटे मरे हैं, इतनी बुरी हालत हुई है हमारी, अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और जब तक बेटा जीवित ना हो जाए तुम घर में मत आना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, यानी पुराना वृक्ष आया। यह खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और ही शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है, वैसे भी तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का बंधन किया। गिड़गड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसे ही कृपा सब पर करना। श्री शीतला माता की सदा ही जय।
शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। इस प्रकार से शीतला माता की कथा सुनकर के ठंडा भोजन करना चाहिए। शीतला माता को स्नान कराना चाहिए। जय शीतला माता की। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।